गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपकी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज या इसी को कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। और इसी रेज से हम लोग खोज लेंगे आज कुछ नया, जिसे आप प्रोटॉन कहेंगे। तो कैसे खोजा जाएगा, आइए समझते हैं इस बात को। देखिए, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैथोड रेज की खोज कैसे हुई। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाए थे, या आप कह सकते हैं कैथोड रेज ट्यूब बनाया गया था। सिलिंड्रिकल ट्यूब था, कांच का बना हुआ था, और दोनों तरफ मैंने बताया था मेटल स्ट्रिप लगा था। याद रखेंगे, मेटल स्ट्रिप। एक मेटल स्ट्रिप क्या होता है, एक आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल फॉर्म में स्ट्रिप है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। इधर भी लगा था मेटल स्ट्रिप, और इसको हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया था। हाई वोल्टेज से प्लस माइनस, ये कैथोड वाला पोर्शन था, ये एनोड। देखिए, ये 10,000 वोल्ट तक हम लोगों ने बैटरी का सहारा लिया था। हाई वोल्टेज बैटरी का जो निगेटिव सिरा है, जो मेटल स्ट्रिप के जिस पोर्शन से जुड़ेगा, वह पोर्शन कैथोड कहलाता है, जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। और ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे एनोड कहते हैं। हम लोग उस एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि यहाँ वैक्यूम पंप के द्वारा जो भी इसमें गैसेस थी सब निकाल दी गई थी। अतिरिक्त इसमें बाहर से हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस भरी गई थी। कोई और भी गैस ली जा सकती थी, मैंने पहले बताया था। देखिए, यहां से हमने ये वैक्यूम पंप है, अधिकतर गैसेस को निकाल देंगे, बस केवल एक गैस या तो हाइड्रोजन है तो हीलियम लिया जाएगा, और वो भी बहुत कम अमाउंट लिया जाएगा। इसलिए प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, लो प्रेशर होगा, वेरी लो प्रेशर होगा, और लगभग 10⁻⁻⁴ mmHg मैंने बताया था। अब जरा देखिए कहानी, कैथोड और एनोड रेज या पॉजिटिव रेज बहुत डिफरेंस है। हाँ, देखिए, इसको कुछ लोग एनोड रेज भी कहते हैं, बट मैं बताऊंगा ये कहना गलत होगा। इसे आप एनोड रेज नहीं कहेंगे, ना कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, मैं स्टेप वाइज बताते चलूंगा आपको। अब जरा देखिए, इसमें हाइड्रोजन गैस लिया गया था। मान लीजिए, मैं मान लेता हूं 150 मॉलिक्यूल हैं। जब ये हाई वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, आपके कैथोड और एनोड से पहली बात तो इन दोनों के माध्यम से करंट उत्पन्न होगा। ठीक, मेन रोल इसमें कैथोड का होगा। अब कैथोड मतलब फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड मतलब निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पहले से था, बट हम लोग अभी खोज नहीं पाए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, जैसे थॉमसन साहब कर रहे थे। तो उसी दौरान जरा देखिए क्या हुआ, ये यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। स्टार्टिंग कहां से शुरू होता है, समझ लीजिएगा इस बात को। कुछ लोग कहते हैं कैथोड से निकलती है, कुछ किताबों में लिखा है, कुछ में लिखा है नहीं भी निकलती। उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। वास्तव में जब हाई वोल्टेज लगाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, 10, 20, 50, 100। ये इस गैस को क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। जब हाइड्रोजन गैस पे इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो जो ये हाइड्रोजन गैस है, ये दो प्रकार से टूटता है। हो सकता है ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये तुरंत टूट जाएगा 2H में, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, हाई वोल्टेज पर H2 मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है। अब आप लगातार इसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। भाई लगातार में वोल्टेज लगाने मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो ये जो एटम है, ये क्या होगा, टूट जाएगा। अब एटम कोई भी टूटेगा तो आपको बनेगी क्या, आयंस बनते हैं। कैसे, जरा देखिए, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब आप एनर्जी और सप्लाई कर रहे हैं लगातार, तो बचा क्या, H प्लस बचा। चूंकि यहाँ दो हाइड्रोजन एटम है तो मैं मान लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब ऐसे हजारों हाइड्रोजन एटम है से लाखों इलेक्ट्रॉन, हजारों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो क्या करेंगे, जरा देखिए, ये आपका निगेटिव इंड है, ये पॉजिटिव इंड है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, और यहां पर जो हाइड्रोजन आयन है पॉजिटिवली चार्ज है। कहानी देखिएगा,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो पॉजिटिव पार्टिकल है, या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन इसे बोला जाता है, ये आप कैथोड की तरफ जाएंगे, सब कैथोड की तरफ, और नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा। ओके, अब जरा देखिए, तो पहले साइंटिस्ट क्या किए कि जब चेक किए तो कहीं पर भी इनको कुछ अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल ये पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। फिर साइंटिस्ट जो क्या किए, इसमें जिसे जो एनोड रे, ये आपका पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये आप मेटल स्ट्रिप है, इसमें क्या किया गया कि छेद कर दिए। तो जब छेद कर दिए, पीछे क्या हुआ, जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिए, तो पीछे चमक ब्राइट स्पॉट दिखाई दिया, इसका मतलब सामने से कुछ आ रहा है। ठीक है, फिर और भी एक्सपेरिमेंट्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए गए। तो ये पिछले लेक्चर में बताया था कि पता चला कि कैथोड से कोई रेज आती है जो एनोड की तरफ जाती है। ठीक है, उसी को कैथोड रेज कहा गया। ओके, यहां तक मामला समझ में आया। अब वास्तव में देखा जाए, जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्योंकि आप इसको समझ लीजिएगा एक बार ध्यान से। भाई इसको मैं पहले साफ कर दे रहा हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जब आयोनाइजेशन हो जाएगा तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव माने कैटायन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन से है यहाँ। अब देखिए, पॉजिटिव सब कहां भगेंगे, सब कैथोड की तरफ भगेंगे। ओके, लेकिन अगर यहाँ मेटल स्ट्रिप में मैं पोर ना करूं तो मुझे कोई चमक दिखाई नहीं पड़ेगी। और चमक देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेटल स्ट्रिप में पोर करना पड़ेगा, छिद्र करना पड़ेगा, परफोरेशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें भी पोर कर दूं और यहाँ जिंक सल्फाइड का लेप लगा दूं तो देखा गया यहाँ पर भी ब्राइट स्पॉट देखने को मिले। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा मेरी बात, देखा गया ये रेज इधर से आ रही थी, तो वैज्ञानिकों ने सोचा, वैज्ञानिक में जनरली देखिए कैथोड रेज की खोज जे थॉमसन ने किया, पहले मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं। हाँ, तो ये इधर आया, तो इसका मतलब अगर आपको कैथोड रेज या कैनाल रेज खोजना है तो पहली बात तो एनोड और कैथोड में छेद करना पड़ेगा आपको। एक तो रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन क्या है कि अगर अब मैं इसमें गैस ना लूं, गैस इसका जो पूरा 100% वैक्यूम क्रिएट करके देखूं तो क्या कोई चमक पीछे दिखाई देगी? नहीं। साइंटिस्ट ने कहा नहीं। क्या कारण है भाई? अगर कैथोड रेज कैथोड से निकल रही है तो जाहिर सी बात है गैस नहीं होगा, तब भी तो चमक दिखाई देनी चाहिए थी। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो पता क्या चला कि शुरुआत तो कैथोड ही करता है, कैथोड रेज। अगर ये इलेक्ट्रॉन न देता तो जो इसमें गैसेज रहते उनका आयोनाइजेशन न होता। अब चूंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसी दौरान जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स भरे रहते हैं उनका आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो कहां भागते हैं? एनोड की तरफ, और वही जाके कैथोड रेज बन जाती है। क्लियर हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, गैस का होना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कैथोड से, बट मैं कह रहा हूं कि कैथोड जो है इनिशिएटर है, कैथोड रेज का इनिशिएटर है, बट कैथोड रेज डज नॉट इमिटेट फ्रॉम द कैथोड अकॉर्डिंग टू मी। But when the electron liberated from the cathode, then ionization of the gases takes place. During this, a lot of the electrons emitted, and these electrons go away in the straight line towards anode, called as cathode rays. I have discussed in lecture first. इसमें हम क्या करेंगे? पॉजिटिव रेज के बारे में बात करेंगे। तो सब कुछ वैसे ही है। क्या किया गया? हाइड्रोजन गैस लिया गया, हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हुआ इसमें प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। अब चूंकि हमको ध्यान देना है कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज, देखा गया अब जो ये पॉजिटिव पार्टिकल है ये किधर भाग रहे हैं? निगेटिव की तरफ भागेंगे। पॉजिटिव पार्टिकल किधर भागेंगे? निगेटिव की तरफ। तो लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं एनोड से आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब गैस नहीं लिया गया तो कोई रेज नहीं मिला। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे साइंटिस्ट गोल्डस्टीन। और गोल्डस्टीन ने क्यों सोचा कि पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं? क्योंकि जे थॉमसन साहब ने बता दिया था कि मैटर में इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि लोग अभी तक मैटर को न्यूट्रल मान रहे थे, अगर इलेक्ट्रॉन है
जो कि निगेटिवली चार्ज है, तो पक्का है मैटर में कुछ ऐसा भी होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसी को लेके गोल्डस्टीन साहब 1886 में एक्सपेरिमेंट में लग गए और ये कर भी लिए। लेकिन समस्या देखिए, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ध्यान दीजिएगा, एनोड कब कोई देखिए जो कैथोड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफोरेटेड होना चाहिए। ध्यान इस बात का ख्याल रखें। ये आपका हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अगर इसमें परफोरेशन नहीं की, जब तक इन्होंने परफोरेशन नहीं किया पीछे कोई चमक नहीं दिखाई। जब इन्होंने इसमें होल कर दिया तो यहाँ से जो पॉजिटिव पार्टिकल निकल रहे थे वो ग्रुप में जा रहे थे, रेज के फॉर्म में जा रहे थे, पीछे यहाँ चमक उत्पन्न कर रहे थे। तो जे गोल्डस्टीन साहब ने कहा बस यही आपकी क्या है, पॉजिटिव रेज है। चूंकि these are made up from the positive particles, therefore called as positive rays because they goes away from the holes. It is also called as canal ray. But you should be remembered, you can't say anode ray because they don't liberated from the anode. It should be remembered you. So we can say that canal ray are positive ray because they are made up from the positive particles. तो बाकी जो भी लेक्चर फर्स्ट में आपने देखा सब कुछ वही देखे, और भी अब कैसे प्रूव हुआ कि पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना उसको भी जरा समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं। आई देखिए अब फिर क्या किया गया, गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, देखिए इन्होंने किया क्या कि यहां पर पॉजिटिव इंद लगा दिए और यहां पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखे, मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखे, तो पता चला कि जो ये पॉजिटिव रेज हैं, जो कैनाल रेज हैं, ये निगेटिव इंड की तरफ मुड़ जाती हैं। जो ये सीधे जा रही थी ये निगेटिव इंड की तरफ मुड़ जा रही थी। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि दे आर मेड अप फ्रॉम द पॉजिटिव पार्टिकल्स। ओके, फिर और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखा क्या कि यहां रास्ते में इन्होंने कुछ मैटर रख दिया और देखा उसकी जो साइडों है पीछे बन रही थी, जस्ट पीछे। इसका मतलब they goes in straight line, the canal rays goes in straight line। कुछ स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, कैसे। पहला, they are means canal rays, they are made from positive particles। किस एक्सपेरिमेंट से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखा गया तो क्लियर हो गया। ओके, they goes in straight line, किस एक्सपेरिमेंट से, रास्ते में इसके कोई पदार्थ रख दिया गया तो पीछे शैडो बना। ओके, फिर क्या हुआ, लाइट वेट जब व्हील रखा गया, व्हील तो देखा गया वो मूव कर गया। इट मींस पॉजिटिव रेज हैव द सम एनर्जी in the form of have more kinetic energy or energy। इस एक्सपेरिमेंट से आप कह सकते हैं कि इनके अंदर एनर्जी भी होती है। भाई देखिए पार्टिकल से अगर बने हैं, पार्टिकल मींस क्या, मास, और जहां मास है वहां एनर्जी है अकॉर्डिंग टू E बराबर mc²। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने बता ही दिया कि कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज जैसे डिफ्लेक्शन करता था, उसी तरह से कैनाल रेज भी अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाता था। उसका कारण है भाई जैसे जो कैनाल रेज पॉजिटिव पार्टिकल से बना है और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस प्लस है तो माइनस की तरफ वो डाइवर्ट हो गया। उसके बाद इनका E/m चार्ज अपान जो मास रेशियो है, हमेशा याद रखिएगा वो कैथोड रेज के E/m से क्या होता है, कम होता है। रीजन आप समझ लीजिएगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जनरली जो कैनाल रेज है वो पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बने हैं और कैथोड निगेटिवली चार्ज जिसे कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो याद रखिएगा पॉजिटिव पार्टिकल, अभी फ्यूचर में इसी को प्रोटॉन नाम दिया जाएगा। जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होता है, वेटेड होता है, मोर वेटेड होता है, हैवी होता है। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ और क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए इनकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कैनाल रेज
आल्सो स्लो देन कैथोड रेज। रीजन भी समझ लीजिए भाई, देखिए इनकी स्पीड इसलिए स्लो क्योंकि ये हैवी है। क्या है? हैवी। अभी आगे आप पढ़ेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन, उससे पता चलेगा जो हैवी है वो बहुत धीरे दौड़ेगा। हैवी है तो जाहिर बात है उसकी स्पीड कम होगी, तो पॉजिटिव पार्टिकल हैवी है। ओके, अगर अगला कॉन्सेप्ट देखें, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर ये भी लेस होती है देन कैथोड रेज। उसका रीजन भाई हमने बता दिया, जब ये धीरे दौड़ रहे हैं तो जाहिर बात है किसी चीज से टकराएंगे तो धीरे से स्लोली कोलिजन होगा, इसलिए इनका पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होता है। ठीक है, इसी आधार पर अगर आप देख लें कि अब ये भी फ्लोरोसेंट, अगर कहीं पढ़ते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो ये भी क्या है, ब्राइट स्पॉट क्रिएट करते हैं। इट मींस व्हेन canal rays falls on the zinc sulfide, they creates bright spots because zinc sulfide is a fluorescent material, already told in the lecture first. You can see lecture first what are the fluorescent material and phosphorescent material. Okay, अब अगर हम देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज और आप समझिएगा, E/m for the canal rays आर नॉट कांस्टेंट। वाई? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए E/m अगर देखा जाए नॉट कांस्टेंट, E/m फॉर कैथोड रेज कांस्टेंट होता है। उसका रीजन क्या है, कैथोड रेज वो चाहे जो मेटल आप यूज करिए, चाहे जो गैस यूज करिए, भाई उससे इलेक्ट्रॉन से ही तो कैथोड रेज बन रहा है। मैं आपको बताया हूं फर्स्ट लेक्चर में। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का मास वो हमेशा फिक्स होता है। भाई इलेक्ट्रॉन का देखिए E/m मतलब क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल। कैथोड रेज में तो इलेक्ट्रॉन ही है तो इसका फिक्स होता है 1.67 into 10 to power minus 19 कूलम, और इसका 9.1 into 10 to power minus 31 kg। ये वैल्यू आपको फिक्स मिलेगी। बट एनोड के केस में या आप कह सकते हैं कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज के केस में कुछ अलग मिलेगा। समझिएगा, वो फिक्स नहीं होगा, अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग मान आएगा। बट जो है उसमें कैथोड रेज में क्या था, मैंने बताया था E/m गैस के नेचर या कैथोड पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पर क्या है, ये E/m क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस। ठीक, हाँ याद है, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा उसको समझिए। तो हम कैलकुलेशन पढ़ ले अभी हाइड्रोजन के, देखिए हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए E/m का कैलकुलेट कर ले, अभी हमको पता चल जाएगा कैसे अलग अलग होगा। अगर मुझे हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन के लिए तो जनरली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन आयन के रूप में, तो जनरली हम लिख सकते हैं H2 को 2H के रूप में लिख सकते हैं, और 2H को लिख सकते हैं 2H प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारी कैनाल रेज है वो H प्लस से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, H प्लस से। तो जाहिर सी बात है अगर इसका E मैं निकालूं E/m तो कैसे निकलेगा, E/m यहां समझ लीजिए क्या होगा, इसको मैं बता रहा हूं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डिटर्मिनेशन ऑफ E/m फॉर हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस, जरा समझ लें। तो अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एटम के रूप में रहेगा, और एटम को जब लगातार एनर्जी देते, मैंने कहा था आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहां E/m मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल कहां पे, इसमें कैनाल रेज में, क्योंकि कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, इन्हीं को प्रोटॉन कहा जाता है, अपॉन मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। अब जरा देखिए, चार्ज ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल जनरली मतलब आप कह सकते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो निकल के आया कितना 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम। लगभग इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बट वो माइनस में पॉजिटिव में रहेगा, अपॉन मास ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। जनरली पॉजिटिव पार्टिकल हमारा यहाँ, इसका अगर मैं मास कैलकुलेट करूं तो वो मास कितना आएगा, वो मास है 1.67 into 10 to power minus 27
kg। अब अगर आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.58 इंटू 10⁷ कूलाम पर kg। ठीक, ये E/m हाइड्रोजन के लिए निकल के आया। इसी तरह अगर आपको हीलियम के लिए निकालना है तो देखिए, जब हीलियम को डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं तो हीलियम पे 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम आगे समझेंगे इस बात को, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जरा देखिए इसका E/m कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस एक नया फार्मूला हमारे अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ, इनटू, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, अपॉन नीचे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ मास। ठीक, अब जरा देखिए हीलियम के केस में इस कॉन्सेप्ट को मैं लगाता हूं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हीलियम पे, 2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं किसी भी आयन में या एटम में, याद रखेंगे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा इस बात को, बट अभी आप समझ लीजिए हीलियम 2 प्लस में या हीलियम में 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मास, प्रोटॉन का मास क्या होता है, याद रखिएगा यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज का मास जनरली H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, ये हाइड्रोजन आयन भी है, साथ साथ इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। I can't tell you why the H plus is also called as proton as well as hydrogen ion till now. In the next lectures, I will told you why these are called as a proton as well as hydrogen ion. All the ions are not proton, only H plus hydrogen ion. You can say it is the proton. There is some reason, but if I will tell you at once, perhaps you can't understand why. Okay, leave it till now. Then 4 into mass ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन कर लीजिए तो और समझ में आ जाएगी बात। तो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.79 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। अब जरा देखिए ये आपका हीलियम का E/m आ गया, कितना आया 4.79, और देखिए हाइड्रोजन का 9.58। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसका ज्यादा है E/m, हाइड्रोजन का E/m ज्यादा है, 2 गुना, लगभग 2 गुना है हीलियम की अपेक्षा। क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हीलियम, द मास ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। हाउ कैन यू से, बिकॉज हाइड्रोजन, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड मास ऑफ हीलियम इज 4। The hydrogen has the greater, helium has the greater mass than the hydrogen, and when mass is greater than total value because it is in denominator, so overall the value becomes less. मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट या एटम जिनका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ज्यादा होगा उनका E/m कम होगा। तो याद रहे सबसे कम E/m देखा जाए, सबसे ज्यादा E/m हाइड्रोजन एटम का होता है। कैसे, हाइड्रोजन एटम का मास सबसे कम है इसलिए E/m हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको कैनाल रेज के बारे में बता दिया। लेक्चर फर्स्ट में आप कैथोड रेज के बारे में सीख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें जान लीजिएगा कि इसे एनोड रेज नहीं कहते, क्योंकि जो कैनाल रेज है एनोड से नहीं निकलती हैं। दे liberated from the ionization of the gases which is present in the electric discharge tube. Okay, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।